चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे दोबारा से। अपना टॉपिक कौन सा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कुछ क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्या क्या सीख लिया था। मैंने सीखे थे दो मेथड्स। कौन कौन से? SLM WDV, और कुछ मेथड्स और भी हैं जिनको हम कवर करना बाकी है। फिर हमने AS 10 के हिसाब से कुछ प्रोविजन सीखे। क्या? अगर चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अगर एसेट की लाइफ आपके हिसाब से अगर चेंज हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सिमिलरली हमने क्या सीखा? बोलो बेटा। चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। जो मशीन आज तक 1 लाख रुपए की मैं बोल रहा था, अब मैं बोल रहा हूं वो मशीन 1,20 की है। तो यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज प्राइस चेंज हो गया, तो उस केस में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे वील बी स्टार्टिंग विद दिस। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी इसमें। हमने बात की थी मेथड्स की, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा याद आ रहा है? 2 मेथड थे, बताओ कौन से? एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट रिड्यूस्ड प्राइस, या फिर एसेट इज मेंटेन्ड एट क्रॉस प्राइस। यहां पर तो बनता था सिर्फ एक अकाउंट, कौन सा? और यहां बनेंगे 2, कौन कौन से? एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट। इतना अभी तक की टोटल क्लास में डेप्रीसिएशन में हम कर चुके हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दीज अदर मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। सुनिए, मैंने आपसे कहा एक मशीन परचेज की, एक एसेट परचेज की 1 लाख रुपए की, एंड स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। ठीक है? और इस बार लाइफ दी हुई है इसकी, लाइफ दी हुई है इसकी 5,000 घंटे। 5,000 घंटे लाइफ ईयर्स में नहीं है। 5,000। अच्छा, कोई एक एसेट का एग्जाम्पल बताओ जिसकी लाइफ आवर्स में हो सकती है। ट्यूबलाइट। चलो ठीक है, कुछ हद तक मान लेते हैं भाई ये ट्यूबलाइट है, ये 5,000 घंटे चलेगी। आप 1 साल में चला लो, 2 साल में चला लो, या 10 साल तक चलाते जाओ, चलेगी वो 5,000 घंटे ही। ठीक है? दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल। ये जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है इसकी लाइफ लगभग 12,000 घंटे है। मैं चलाकर छोड़ जाऊं उसे, 24 घंटे चलता रहे, जैसे ही 12,000 घंटे पूरे होंगे ये स्मार्ट बोर्ड बेकार हो जाएगा। अब वो 12,000 घंटे मैं 1 साल में खत्म कर दूं, या 4 साल में चला लूं, या 5 साल में चला लूं। लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन आवर्स यूटिलाइज्ड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा एग्जांपल देखना जरा एक बार। एक और एसेट मुझे दी हुई है 5, बेटा बात ना करो, 50,000 की, एंड स्क्रैप वैल्यू इज लेट्स से अगेन 10,000, और इस बार इसकी लाइफ दी हुई है 2,000 या 20,000 यूनिट।
इस बार लाइफ दी हुई है 20,000 यूनिट। ये मतलब क्या है इसका, यानी कोई एक ऐसी एसेट है जैसे ही इससे 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लीजिएगा, दिस मशीन, दिस एसेट विल बिकम ऑब्सोलीट है। हाँ, वो 20,000 आप एक दिन में बना लो, एक दिन में खत्म हो जाएगी। एक साल में बना लो, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन इससे बनेंगी 2,000 यूनिट ही, सॉरी 20,000 यूनिट ही। कोई एग्जाम्पल दो एसेट का। प्रिंटर बेस्ट एग्जाम्पल है भैया। प्रिंटर लिया, उससे 20,000 प्रिंट ही निकलेंगे। मैं भी कमांड देकर छोड़ दूं 20,000 प्रिंट की, निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। 20,000 निकलने के बाद वो प्रिंटर बेकार हो जाएगा, कार्टेज खराब हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ड्रम फूक जाएगा उसका, उसमें जो और चीजें हैं वो बेकार हो जाएंगी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 20,000 प्रिंट ही निकलेंगे। अब वो अलग बात है, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं एस्टिमेशन की गलती की वजह से, लेकिन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आप एक साल में बना लो, एक महीने में, एक दिन में, या 10 साल में। तो बात आती है इनमें डेप्रीसिएशन कैसे लगना चाहिए। यहां पर डेप्रीसिएशन, सर एसएलएम लगा दो ना। एसएलएम लगा दूं क्या? नहीं। एसएलएम मेथड क्या कहता है? बोलो बेटा। एसएलएम मेथड कहता है एसेट इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट इट्स लाइफ। है ही नहीं ऐसा तो। किसी साल में हम यूज कर रहे हैं 500 घंटे, किसी में 1000 घंटे, किसी में 700 घंटे। बोलो बेटा। तो डेप्रीसिएशन क्या एसएलएम से चल जाएगा? डब्ल्यूडीवी चल जाएगा? डब्ल्यूडीवी कहता है बेनिफिट्स घटते जाएंगे, यहां ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर डेप्रीसिएशन कैसे लगना चाहिए? डेप्रीसिएशन लगाने के लिए एक नया मेथड रहेगा, और वो रहेगा बेटा मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि यहां पर अब आप एक काम करिए, डेप्रीसिएशन पर एनम निकालना है आपको। डेप्रीसिएशन पर एनम नहीं, सॉरी, डेप्रीसिएशन रेट निकालना है आपको। मुझे बताओ जरा देखकर, डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? अरे बोलो भाई, कितने का कुल मिलाकर डेप लगना है? यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप ही तो पूछ रहा हूं। अच्छा, कितना हो गया वो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, फॉर्मूला यही तो होता है वैसे। इस बार कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितना? 90,000। और लाइफ कितनी? कितना हो गया? नहीं ये, अरे बोलो, ₹18 पर आवर। जरा इसकी हिंदी करके बताओ मतलब क्या है इसका? क्या हिंदी करके बताओ, क्या निकाला क्या है मैंने? ये यानी 18 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से घिसावट आएगी मशीन में। अब आप जितने घंटे जिस साल में यूज कर रहे हो, उस साल में उतना डेप्रीसिएशन लगा लेना। जैसे उसने बताया मुझे कि ये जो मशीन थी ये 4 साल में खराब हो गई, और हर साल आवर्स यूटिलाइज थे 1200, 800, 2500, 500, 3, 4, 5 ये आवर्स यूटिलाइज थे। भाई कुल मिलाकर कितने घंटे चलने वाली थी ये? लो, 5000 घंटे ही चली। लेकिन फर्स्ट ईयर में 1200 घंटे यूज किया मैंने, फिर 800, 2500 और 500। एसएलएम से डेप लगा दें क्या? अरे बोलो, पिट गई असम्पशन। एसएलएम कहता है हर साल बराबर बेनिफिट मिल रहे हैं, नहीं लगा पाएंगे। डब्ल्यूडीवी से लगा दें क्या? वो कहता है बेनिफिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, नहीं चलेगा वो भी। तो कौन सा मेथड काम आएगा? मशीन आर रेट मेथड। तो बताओ मुझे अब डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा एट द रेट ऑफ 18 पर आवर?
बोलो बेटा कितना? फर्स्ट ईयर में कितना डेप आएगा? 1200 एट द रेट ऑफ 18, कितना हुआ ये? हाउ मच? 21,600। हाँ जी, 14,400। 2500 एट द रेट ऑफ 18 कितना? 45। और यहाँ बताओ 500, कुल मिलाकर डेप्रीसिएशन कितना आना चाहिए? 90,000 आ रहा होगा। अरे देखो, कुल मिलाकर 90,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। बेटा बताओ देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मशीन आर रेट मेथड, सेम पैटर्न पर, अभी लिखवाता हूं उसको, नोट करेंगे बाद में। अभी सेम पैटर्न पर इसका नाम करेंगे क्या? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। बताओ इस बार डेप्रीसिएशन रेट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। 40,000 का डेप लगना है, 20,000 यूनिट लगाने में, बनाने में लगा दिया, ₹2 पर यूनिट। जरा हिंदी करो, उसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट, एक प्रिंट आउट निकालने में ₹2 की लागत आ रही है। ठीक, तो अब सॉरी, ₹2 की घिसावट आ रही है। अब अगर डेप्रीसिएशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? आओ, ये प्रिंटर भी चला 4 साल और यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी की, कितने कितने प्रिंट आउट इसने निकाले? फर्स्ट ईयर में 8,000, फिर 15,000, फिर 7,000 और फिर 10,000। हाँ, 15, 30, 40 ही हुए, कितने हो गए? ज़्यादा हुए तो अब हो गए क्या? 20, अब भी ज़्यादा हैं। और 3, 20। ठीक है बेटा, तो जरा बताओ डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। 8,000 इंटू, अब क्या हो गया? क्या लड़ते रहते हो? ये लो, खुश। इंटू 2 कितना हो गया? ये बताओ। 5,000 इंटू 2, ये बताओ 4,000 इंटू 2, और ये बताओ 3,000। प्रिंट आउट निकाले, हर प्रिंट आउट पर ₹2 की घिसावट आएगी। 6,000। कुल मिलाकर 20,000 की प्रोडक्शन के लिए हाउ मच? 40,000 रुपये राइट ऑफ हो गए। बेटा नोट कर लो दोनों मेथड्स। पहले ये नोट करिए एग्जाम्पल 1 डालकर, मशीन आर रेट मेथड, उसके बाद यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड लिखेंगे। फटाफट से एग्जाम्पल डालकर लिखो बुक में ऑपोजिट साइड पर। एक आध बार ही क्वेश्चन आया है यहां से वैसे।
बेटा कर लिया नोट इसे? फटाफट नोट करो। मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड, और दूसरा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। दोनों आसान हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए। मेथड वही, फॉर्मूला वही, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। वो अलग बात है, मशीनरी की लाइफ या तो घंटों में दी हुई थी या मशीनरी की लाइफ दी हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि इस मशीन से इतनी यूनिट्स बन पाएंगी। हो गया नोट? ये लो जी, ये कर लिया है तो इसे करना शुरू कर दो। अगला एग्जाम्पल बेटा, मशीन आर सबने कॉपी कर लिया? लो जी, फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, इसमें अगर अकाउंट पूछ ले एसेट का, कोई दिक्कत थोड़ा ना है? अरे बोलो, एसेट दिखाओगे 50,000 की, इतना इतना डेप हर साल लगाते जाना बस, और क्या। अकाउंटिंग में दिक्कत थोड़ा ना है। बेटा कर लिया? बढ़ूं आगे? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलो कर लो कर लो कर लो, ठीक है कर लो, 2 मिनट हैं अभी। जी बेटा बढ़े आगे। चलिए सुने एक और बात। देखिए, जब मुझे अमाउंट राइट ऑफ करना है, अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है, किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। भाई क्योंकि फिक्स्ड एसेट से बेनिफिट मिलेंगे कई साल तक, तो सारा खर्चा आज पीएनएल में डालना उचित ना रहेगा। 5 साल लाइफ है,
तो 5 साल में धीरे धीरे करके उसे पीएनएल में डालिए। और किस नाम से पीएनएल में डाला था? फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करने के लिए पीएनएल में अमाउंट डाला। किस नाम से डाला था भाई? डेप्रीसिएशन के नाम से। सिमिलरली अगर मुझे इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो बेटा जरा बताना किस नाम से करोगे? इस बार ये एग्जाम में क्वेश्चन था, इसको क्या बोलोगे बेटा? अमोर्टाइजेशन। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज को करना है, सर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या हुई? मतलब बेटा मेरी कोयले की खान है मेरे पास, तेल का कुआं है मेरे पास। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। तो अगर इनको राइट ऑफ करना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? अब होगा वर्ड डिप्लीशन। द 3 वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल। जो मतलब डिप्रीसिएशन का है वही अमोर्टाइजेशन का है, वही डिप्लीशन का है। तीनों का सेम मतलब है, तीनों का बिल्कुल सेम मतलब है। सिर्फ फर्क क्या है कि फिक्स्ड एसेट के साथ ये नाम आता है, इंटेंजिबल के साथ अमोर्टाइजेशन आएगा, और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या आएगा? डिप्लीशन। भाई राइट ऑफ तो तीनों को करना पड़ेगा। मैंने कोई फॉर्मूला परचेज किया किसी से, उस फॉर्मूले के बेनिफिट 5, 7, 10 साल तो मिलेंगे, उसके बाद तो नया फॉर्मूला आ जाएगा, पुराना आउटडेटेड हो जाएगा। तो 10 साल में उस कॉस्ट को राइट ऑफ करोगे? हाँ बोलो। मैंने कोई कोयले की खान ली तो उसमें एक्सट्रैक्शन, कोयले का एक्सट्रैक्शन वो 10 साल तक, 5 साल तक ही तो होगा, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। बोलो बेटा। तो इसलिए उसे भी 10 साल में राइट ऑफ करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसे राइट ऑफ करने के लिए वी विल यूज द वर्ड डिप्लीशन। फटाफट से नोट करिए इसको, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स था एक। और फिर आइए क्वेश्चन पर मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पढ़वा के छोड़ दूंगा। इंटेंजिबल एसेट के बाद लिखा है मैंने नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज को राइट ऑफ करने के लिए वर्ड यूज होगा डिप्लीशन। अमाउंट राइट ऑफ करना है आपको, फिक्स्ड एसेट्स का राइट ऑफ करना है तो डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स का करना है तो अमोर्टाइजेशन, और नेचुरल रिसोर्सेज करना है तो डिप्लीशन। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर देखकर बताएं कोई खास दिक्कत परेशानी महसूस तो नहीं हो रही इसमें? 10th पढ़िए। पढ़िए बेटा, क्या बोल रहा है? मैसर्स जे एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1 जनवरी। ये मैंने लीज पर ली है कोई एक खान। अच्छा एक बात बताओ, लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है या नहीं लगता? बोलो बेटा। लैंड इज अ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट, कोई घिसावट नहीं आती लैंड में, वहीं के वहीं रहेगी। लैंड इज अ, बेटा बात मत करो, लैंड इज अ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। लेकिन मैं बोल रहा हूं लैंड पर भी डेप लगता है। बताओ कब? अगर वो लीज होल्ड लैंड हो। ये लीज होल्ड क्या होता है? लीज होता है किराए पर लेना। सर वो तो रेंट होता था। रेंट और लीज एक ही बात है। रेंट कम समय का होता है, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है जनरली, लेकिन लीज is rental again but for a longer period of time and can extend up to 99 years। 99 साल तक की भी हो सकती है। मैंने क्या किया, मैंने लैंड ली,
अब आपने स्कूल देखें, कैंटोनमेंट बोर्ड में बड़े सारे स्कूल हैं, GTB, MPS, दीवान, ठीक, ये सारे के सारे स्कूल जो हैं ये कैंटोनमेंट बोर्ड से जगह लीज पर ली हुई है, बेची नहीं कैंटोनमेंट बोर्ड ने। मतलब ठीक है, मैं आपके नाम पे लीज कर रहा हूं, 99 साल की लीज हो गई, आप इसे यूज कर लो, या जो भी टर्म रहा होगा, 40 साल, 50 साल, 20 साल, आप यूज कर लो लैंड, कोई बात नहीं। अब जब वो लीज टर्म एक्सपायर हो जाएगी तो क्या करना होगा ये बताओ। स्कूल वालों को क्या करना होगा? स्कूल वालों पर नोटिस आएगा कैंटोनमेंट बोर्ड से कि आपका लीज का टर्म खत्म हो गया है। अगर दोनों पार्टी की सहमति बन गई तो लीज दोबारा रिन्यू हो जाएगी, ठीक, लीज दोबारा रिन्यू हो जाएगी, अगले 30-40 साल के लिए रेंट देता जाएगा स्कूल और काम करता रहेगा। लेकिन अगर लीज रिन्यू के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड तैयार नहीं है, बोला नहीं हमें लीज जो है ना दोबारा रिन्यू नहीं करनी, तो स्कूल वालों से क्या बोलेगा? बोलेगा भाई साहब एक काम करो, बिल्डिंग उठाओ, बिल्डिंग तो आपकी अपनी है, बिल्डिंग उठाओ कहीं और जाकर इंस्टॉल कर लो इसे, हमारी जगह खाली कर दो। क्या संभव है? लेकिन जगह तो कैंटोनमेंट बोर्ड की है, उसको खाली कराने का पूरा अधिकार है। और यही हुआ आज से 4 साल 3 साल पहले कैंटोनमेंट बोर्ड ने कहा कि हम अब दोबारा लीज रिन्यू नहीं करेंगे, कृपया जिन जिन स्कूलों की लीज खत्म हो रही है वो खाली करें, कहीं और जगह देखें। यहाँ पर प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत भीड़ रहती है। कैंटोनमेंट बोर्ड देश की सेफ्टी के लिए, कैंट बोर्ड है, सारी मिलिट्री वहाँ पर है, हम रिन्यू नहीं करेंगे। स्कूल वालों का अलग दर्द है अपना, बोला जी हमारा तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम कहीं और बिल्डिंग शिफ्ट नहीं कर सकते, इतनी जगह कहीं मिलेगी नहीं हमें। बहरहाल वो केस कोर्ट में चल रहा है और स्टे मिला हुआ है स्कूल वालों को कि ठीक है, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक स्कूल वाले काम करते रहें। और ऐसे में जो लीज रेंट होगा वो कोर्ट में जमा होता है, पार्टी को नहीं मिलता। खैर वो अलग बात हो गई। तो मुद्दे की बात क्या आई? मुद्दे की बात ये आई कि अब स्कूल वालों ने जब 20 साल के लिए लैंड लीज पर ली होगी, जो भी पे किया, तो बेटा वो डेप्रीशिएट होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि स्कूल वाले के दृष्टिकोण से देखिए उस लैंड की लाइफ कितनी है, बोलो बेटा, लिमिटेड लाइफ है अब उसकी 20 साल, तो 20 साल में डेप्रीशिएट करना होगा। 2 वर्ड होते हैं, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। फ्री होल्ड क्या होता है? खरीद लिया, मेरा हो गया, इनफाइनाइट लाइफ तक मेरा ही रहेगा, ठीक। और लीज होल्ड होता है, बता ही दिया मैंने, किराए पर। वापस आइए। खैर, तो मैंने क्या किया, एक कोई खान थी वो किराए पर ली मैंने, एज पर टेक्निकल एस्टीमेट। इंजीनियर साहब से पूछा, उन्होंने कहा इसमें 2 लाख टन मिनरल माने कोयला निकलेगा, मान लेते हैं कोयले की खान थी। मैंने पेमेंट कितना किया था बेटा? पेमेंट कितना किया मैंने? 1 लाख। इंजीनियर साहब क्या बता रहे हैं? 2 लाख टन कोयला शायद निकल जाएगा इसमें से। डेप्रीसिएशन वॉज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है, 96 में 2000 टन निकाला, 97 में 10, 15, 15, 15, 15। आपको बताना है हर साल कितना डेप लगेगा। बताओ बेटा, कुछ सिमिलर ना हो गया? किस जैसा हो गया बताओ? यही तो हो गया, बोलो बेटा। जरा फटाफट से वहीं पर ऑपोजिट साइड पर लिखो क्वेश्चन 10th का आंसर करके लाएंगे अपने आप अकाउंट बनाकर। फिलहाल मुझे डेप्रीसिएशन रेट निकाल के बताओ कितना आएगा क्वेश्चन 10th के लिए, जो भी आ रहा है। 0.5 का मतलब क्या हुआ? ये क्या पूरा बोलो ना, फिर 0.5 कुछ नहीं होता। हाँ, ₹0.5 पर टन, यानी 50 पैसे प्रति टन का डेप्रीसिएशन लगेगा। 50 पैसे प्रति टन का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो चार्ट बना के बताओ फटाफट से, ये जो 5-6 साल दिए हुए हैं इनमें कितना कितना डेप लगाओगे? मतलब चेंज करो इसे, आदत पड़ जाएगी इसकी, फिर दूसरे पर काम नहीं होगा।
जी, क्वेश्चन नंबर 10, depreciation rate is cost 1 लाख डिवाइड बाय मिनरल एक्सट्रैक्ट आउटपुट 2 लाख रुपीज़ 0.50 प्रति टन। ईयर 96, 97, 98, 99, 0001 ऑन इन ईयर्स की एक्सट्रैक्शन दी हुई है आपको 2000 टन, 10,000 टन, 15,000 टन, 15,000 टन, 15,000 टन, 15,000 टन। तो कितना कितना डेप्रीसिएशन इन ईयर्स में लगेगा? 2000 टन एट द रेट ऑफ 0.50। हाउ मच डेप्रीसिएशन? 10,000 बता रहे हैं बेटा, 1,000 आएगा, 5,000 आएगा। क्या आप ये क्वेरी खान लीज अकाउंट बना पाओगे बेटा? अब शो द क्वेरी लीज अकाउंट फॉर द ईयर 96 to 2001 कर लोगे अपने आप? बोलो बेटा। 1 लाख की लीज दिखाना और हर साल इतना इतना डेप लगाते जाना। 5 साल की ही डिटेल्स मुझे दी हुई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डेप्रीसिएशन अकाउंट अपने क्वेरी लीज अकाउंट अपने आप बना लेंगे। होमवर्क लिख लो आज का पहले, 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10 ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएं अभी तक, उनका होमवर्क है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्लास में करा दिया, क्वेश्चन जो बुक में है वो होमवर्क में करके लाएंगे। ये 7 से 10 तक, 7, 8, 9, 10। कुछ और देखते हैं इसी में। देखना, मैंने एक वर्ड एमोर्टाइजेशन की चर्चा और की आपके साथ। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 18 पर। पुरानी वाली बुक में नहीं होंगे, किसी के पास अगर है तो। चलिए 17 है बेटा या नहीं है? प्रिंट ले लेना वर्सन। 17 कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट। पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट। वो AS 26 में कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी हो जाएं तो इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। तो उसने हिंट दे दिया, AS 26 की शर्तें पूरी हो गई। ऑन 1 जुलाई 2001 डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख, स्पेंड 2 लाख टुवर्ड्स लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। मुझे पेटेंट कितने का पड़ा? अरे बोलो, 30 लाख का। पेटेंट मिला है ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स। बुक्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को हर साल। शो द पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। इससे घटिया क्वेश्चन हो सकता है क्या? अरे बोलो, रिप्लेस द वर्ड अमोर्टाइजेशन विद डेप्रीसिएशन इन योर माइंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कर लो अभी हाथ के हाथ, बनाओ। अच्छा, डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा? सॉरी, अमोर्टाइजेशन कितना रहेगा बेटा हर साल? अमोर्टाइजेशन पर एनम। पेटेंट मिला है कितने का? 30 लाख खर्चा हो गया, 10 साल चलेगा, हर साल 3 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लगेगा। एक तो बनाकर दिखाएंगे मुझे पेटेंट्स अकाउंट, 2 ही साल का पूछा है उसने, और एक बनाएंगे अमोर्टाइजेशन अकाउंट, ये भी 2 ही साल का पूछा है फॉर द ईयर 2001 एंड 2002। 1 जुलाई 2001 टू बैंक 28 लाख प्लस 2 लाख, कितने का खर्चा हो गया? साल के अंत पर जाकर 31 दिसंबर को बाय अमोर्टाइजेशन
बेटा बताना कितना करोगे अमोर्टाइजेशन? ये रहा 3 लाख का, 6 महीने का होगा 1.5 लाख। बैलेंस कितना बच गया? 28.5। अगले साल 1102, बैलेंस ब्रॉट डाउन 28.5 लाख। 31 दिसंबर को अमोर्टाइजेशन कितना? बेटा 3 लाख होगा। अब तो पूरे साल यूज़ किया है राजा बेटा, कैसी बात करते हो? बैलेंस कितना बचा? बस यही 2 साल पूछे हैं। अमोर्टाइजेशन अकाउंट में क्या होगा ये कौन बताएगा? बोलो बेटा, अमोर्टाइजेशन में क्या होगा? बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट बताया था ना, वही तो होगा बस। 31 दिसंबर को 2 पेटेंट्स 1.5 लाख, हाथ के हाथ क्या करेंगे? ट्रांसफ़र टू पीएनएल। फिर से 31 दिसंबर को 2 पेटेंट्स 3 लाख, ट्रांसफ़र टू पीएनएल 3 लाख। ख़त्म बात। घटिया, सुपर घटिया क्वेश्चन। बस डेप्रीसिएशन को वर्ड अमोर्टाइजेशन से रिप्लेस किया है। ये नई स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं इस बार 2। पहले अमोर्टाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था पुरानी स्टडी में, नई में है अभी ये। अगला क्वेश्चन भी कर डालो, ये अभी करके दोगे मुझे आप। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रखा है कॉन्सेप्ट। एटीन्थ क्वेश्चन पढ़ो, समझो और करो। 18th बेटा 18th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए क्या कह रहा है, सुनिए। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट। बोला जी मैच की स्ट्रीमिंग जो है ना हम ही किया करेंगे।
हम ही दिखाएंगे अपने चैनल पर। फॉर अ मूवी की बात कर रहे हैं, चले, फॉर 18 लाख विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन बीइंग 10 ईयर्स। जरा मुझे ये बताइए, अमोर्टाइजेशन पर एनम कितना होना चाहिए था? 18 लाख रुपए में राइट्स लिए, 10 साल तक आप इस मूवी को चला पाएंगे। समझ में आ रही है बात? बेटा क्या किया है, ये मूवी के राइट ले लिए सोनी मैक्स ने, 18 लाख रुपए दिए और 10 साल तक चलाएंगे तो चल रही है। जानते कौन से मूवी के राइट है ये? हाँ, सूर्यवंशम। चलो कितना हुआ बेटा ये? 1,80,000 पर एनम राइट ऑफ करना है। आगे आइए, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, ध्यान सुनो अब क्या हुआ। बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर यानी कितने साल निकल गए? बोलो, आफ्टर 3 इयर्स टोटल अमोर्टाइजेशन कितना हो चुका है? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 5,40,000 का अमोर्टाइजेशन हो चुका है। यानी कितनी बुक वैल्यू बची हुई राइट की? बुक वैल्यू ऑफ राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स। भाई 18 लाख रुपए में लिए थे, 5,40 तो राइट ऑफ करा चुके हो, कितना बचा? 12,60,000 रुपए की राइट्स की वैल्यू अभी भी बची हुई है। अच्छा एक बात और बताना, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है अभी? हाँ, 10 में से 3 गए ना बेटा, 7 साल बची हुई है। ठीक है, अब पढ़ो आगे क्या हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, अब इस साल के शुरुआत में, आज मुझे क्या लग रहा है? आज मुझे लग रहा है बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप कि भाई लोग ना थक गए पिक्चर देख देख कर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो जो खीर खिला खिला कर अमिताभ बच्चन को खून की उल्टियां लगी हैं, वो देख देख कर लोग थक गए हैं, अब देखना नहीं चाहते। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, बेस्ड ऑन, हाँ हीरा ठाकुर, बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या दिया हुआ है आपको? बोलो बेटा क्या दे दिया? रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। ना भाई 7 साल तो ना देखेंगे अब तो। अगर 7 साल तो नहीं चलेगा, लोग टीवी में आगे लगा देंगे अब तो कितने ही साल और चल पाएगा? 5 साल ही लग रहा है हमें देख पाएंगे बस। तो ये बताओ मुझे, कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फ्रॉम 4th ईयर, कितना करोगे? बेटा बड़ा आसान तो था, कितना करेंगे? कितनी कॉस्ट बची हुई है? 12,60। इसे राइट ऑफ कर दोगे रिमेनिंग लाइफ में, आसान तो है। 2 लाख। आज से अमोर्टाइजेशन होगा 2,52,000 पर एनम का। कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। वही कॉन्सेप्ट है भाई, नया कहाँ पढ़ाया? कुछ भी नया तो पढ़ाया ही नहीं कुछ। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जितनी वैल्यू बची हुई है उसको रिमेनिंग लाइफ में राइट ऑफ कर दीजिए। वही तो करा दिया बस, वही तो करवा दिया बस।
बेटा क्लियर है बात ये? बोलो बेटा। चलिए इतना करें फिर आज की चर्चा समाप्त यहीं पर, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन हो गए आपके आज के, और साथ में 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हैं। कुछ मेथड्स बचे हुए हैं और मिसलिनियस कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस खत्म। जितनी चीज़ पढ़ाने वाली थी लगभग सब खत्म कर ली मैंने यहाँ पर। अब कंबाइंड करेंगे सब चीज़ों को और उसके कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।